राजस्थान के जोधपुर में बजाज ऑटो के शोरूम के बाहर एक व्यक्ति ने अपने इलेक्ट्रिक ऑटो में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ऑटो ड्राइवर गाड़ी की खराब बैटरी और कम माइलेज की वजह से परेशान था, जिसके बाद मोहन सोलंकी नाम का शख्स अपना ही ऑटो लेकर बजाज कंपनी के शोरूम के बाहर पहुंचा। पूरे ऑटो पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग लगाते ही ऑटो धू कर जलने लगा। ऑटो जलता देख मोहन की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। मोहन का भाई पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। मोहन के मुताबिक 1.5 साल पहले उसने लोन पर 5 लाख रुपए में ऑटो खरीदा था, लेकिन बैटरी की समस्या के चलते उसकी कमाई पर बुरा असर पड़ रहा था। बार बार गुहार लगाने के बाद भी बजाज कंपनी ने बैटरी बदलने से इनकार कर दिया। थक हार कर मोहन पूरे परिवार के साथ शोरूम पहुंचा और अपने इलेक्ट्रिक ऑटो को आग के हवाले कर दिया। जब शोरूम के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की तो मोहन ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को भी विरोध जताने के लिए मोहन अपने ऑटो को गधे से खिंचवाते हुए बजाज शोरूम के बाहर पहुंचा था। यूपी के कन्नौज में चलती स्लीपर बस में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। यात्री सोते हुए सफर कर रहे थे, लेकिन बस में धुआं फैलते ही सभी यात्री जाग गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग का गोला बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाना शुरू कर दिया। आग बुझाने में करीब 2 घंटे लगे, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फायर सर्विस और यूपीडा की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बस हरियाणा के पानीपत से बिहार जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद प्रशासन ने सभी यात्रियों को दूसरी बसों में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देश विदेश के राम भक्तों को बधाई दी। कार्यक्रम का भव्य आयोजन श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ, जहां खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी मौजूद रहे। दोनों ने एक-एक कर भगवान रामलला की आरती उतारी और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद दोनों नेता हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहाँ भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ दर्शन पूजन किए। एक जनसभा के दौरान सीएम योगी इशारों में दंगाइयों को सख्त संदेश देते नजर आए। कुछ लोगों ने अपने नेक स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राम मंदिर के दौरान अपने संघर्षों को याद किया और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई गांवों में आज भी पब्लिक बसों का पहुंचना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन मंडी जिले के तुमन गांव में जैसे ही हिमाचल पथ परिवहन की बस पहुंची, लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद इस गांव में पहली बार कोई सरकारी बस पहुंची थी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही बस पहुंची, लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। लोगों ने माता के नाम की जयकारे लगाई, बकायदा रिबन काटा और बस को फूलों की माला पहनाई गई। ग्रामीणों को कहना है कि परिवहन निगम की बस शुरू होने से अब लोगों को बस पकड़ने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में करसोग उपमंडल के तलहैवन गांव में HRTC की बस पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लड़ने के लिए गांव वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना के जवान गांव वालों को ये सिखा रहे हैं कि अगर अचानक आतंकियों से उनका सामना हो जाए तो वो आतंकियों को कैसे मार गिराएं। सेना के जवान बंदूक में गोलियों को लोड करना और आतंकियों को ढेर करने का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूरा और दबा उसको। हाँ, ये अब जाने तो पूरा। हाँ, अब इसको ऊपर करो, पहले पैरों को आगे करो। गांव वालों को ये भी सिखाया जा रहा है कि आतंकियों के दिखने पर कैसे पोजीशन लेनी है और फिर प्रहार करना है। अभी थोड़ा बैठ के ले सकते हो, एक बैठ के।
दरअसल आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर मिशन के तहत चिनाब वैली में सेना ने महाअभियान छेड़ा है। काउंटर टेररिज्म के लिए सेना चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में गांव वालों की नई फोर्स तैयार कर रही है, जिसे विलेज डिफेंस गार्ड नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस फोर्स में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल है। हमारे साथ आप भी शायद साल के आखिरी दिन कहीं घूमने ना गए हों, लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो नए साल से पहले घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं। उन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स में हो रही भीड़ पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन हम पहले ही आपको यहां पर यह बता दें कि ये भीड़ किसी मौज मस्ती की जगह से ज्यादा मंदिरों में दिखी है। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन जैसे शहर इस वक्त श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है। जो ताजा तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों की ये सुनामी जैसा मंजर मथुरा वृंदावन में दिखा, जहां के मंदिरों में ठीक से खड़े होना भी मुश्किल था। साल के आखिरी दिनों में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन की गलियों में भी लाखों लोग चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भीड़ की वजह से दर्शन तक नहीं कर पाए। हम जम्मू से आए हैं, कल भी हम आए थे, हम दरबार से वापस गए, हमें बांके बिहारी ने दोबारा अपने पास बुलाया, लेकिन उस टाइम दरवाजे जब बंद हुए तो हमारे दिल के दरवाजे भी बंद हो गए। ऐसे ही भीड़ वाराणसी पहुंची, वहां भी साल के आखिरी दिन लाखों लोग मंदिर दर्शन के लिए आए। लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों भक्तों को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग वहां के पुलिस वालों को दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।